चर्चा करके हम लोग को उद्बुद्ध करें। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्य जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव की श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम करते हुए आज ठाकुरबाड़ी का सब गुरुजनों का श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ठाकुर जी का पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं दादा और माँ लोगों का अमृत पथ यात्री दादा और माँ लोगों का यथायोग्य स्थान पर मेरा राज है गुरु प्रणाम रहा। आज परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वर्तमान युग का एक आश्चर्य चिराग है। वर्तमान युग है कली युग। कली का मतलब पाप। पाप से भरा हुआ है दुनिया। इस पाप के हाथ से बचाने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म नारायण धरती पे जन्म लिए हैं। जन्म लेने के साथ साथ जितना अवतार अवतार लिए हैं, जन्म लिए थे इस धरती पे, सब सारी गुण लेके इस बार उन्होंने अकेले जन्म लिए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए थे 13 महीना में, भूमिष्ठ हुए थे। श्री श्री ठाकुर जी ने 12 महीना में जन्म लिया था। साधारण आदमी का लड़का लड़की जन्म लेते हैं, भूमिष्ठ होता है 10 महीना 10 दिन में, लेकिन हिसाब के बाहर। अब जन्म लेने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी इतना लाइट ज्योति लेके जन्म लिए थे कि सारी पहरादार कारागार का, जेल खाने का सब बेहोश हो गए थे। और इस सिलसिले में वासुदेव जी ने, उनका पिताजी ने उनको ले चला जमुना नदी पार करके सुरक्षित स्थान पर। और इस बार इतना लाइट के कारण जो गांव वाले, तो बंद कर दो, गांव वाले दूर दूर से पानी भर के लाया और देखा कि यहाँ आग नहीं लगा, बल्कि एक बच्चा शिशु जन्म लिया। और दूर दूर से सब आदमी सोचा कि चक्रवर्ती गृह में आज आग लग गया होगा। आग बुझाने के लिए वो लोग पानी भर के लाया बाल्टी में। देखे उसके बाद कि हंस रहा है। नानक जी हंसे थे। इस बार ये अवतार महापुरुष बच्चे हंस रहा है। बाद में पूछा गया था ठाकुर जी को, सब बच्चा रोता है, आप जन्म लेने के साथ साथ हंसे क्यों? तो बोले इसीलिए हंसे कि खुशी के बात होने से आदमी हंसता है और दुखी होने से रोता है। तो सबसे सुखी बात यही है कि कलियुग का आदमी, पापी आदमी कलियुग में जन्म लेता है। और ये पाप के युग में स्वयं उद्धार करने वाले का आविर्भाव हो गया, जिसके चलते जो जितना पाप क्यों ना करे, अगर इस भगवान का आश्रय ले लें तो उद्धार हो जाएगा। इस शास्त्र में कहाँ लिखा है? आप लोग भागवत पढ़े होंगे। भागवत का 669 पेज में अनुशासन अध्याय भीष्म पर्व में भीष्मदेव जी जब भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर रहे थे 1000 मंत्रों से, तो उसमें से स्पष्ट लिखा है कि अपने कली युग में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में जन्म लेंगे। अनुकूल रूप में जब आएंगे उस समय सिर्फ आदमी नहीं, बल्कि जोखो रखो राक्षस किन्नर कुछ भी कुल से कोई भी आदमी आवे, सारी पापी तापी उद्धार हो जाएगा आपका कृपा से। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। वही ठाकुर जी एक दिन सबके साथ चर्चा करते हुए बोले केष्टोदा को, केष्टोदा भागवत तो लाइए, तो 669 पेज निकालिए, वहां क्या लिखा है पढ़िए तो जब पढ़ा कि अनुकूल रूप में आप कलियुग में आएंगे और सारी आदमी जितना पापी क्यों ना हो, सब कुल का, कोई भी कुल से आवे, सब उद्धार हो जाएगा आपका।
दीक्षा लेने से, शरणागति मिलने से। तो उसके बाद गंभीर हो गए ठाकुर जी, कुछ बात नहीं बोले। सब कुछ समझ गए सब कोई कि ठाकुर जी सब कुछ जानते हैं। अनुकूल नाम का महत्व क्या है, शास्त्र में कहाँ स्पष्ट लिखा है, सारी बात उन्होंने बता दी। आज हम लोग बहुत सौभाग्यवाली हैं जो ठाकुर जी का शरण ले लिए, दीक्षा मिल गया। इससे बड़ा गर्व की बात, भलाई की अच्छा बात और कुछ नहीं हो सकता इस धरती पे। इस धरती पे जो कुछ है, सबका मूल्य इसके तुलना में बहुत ही कम, नहीं के बराबर। तुलनात्मक तुलना नहीं किया जा सकता है। इस भगवान जब अपना मामा घर से पिताजी का घर जा रहे थे, जन्म के पहले एक साधु बाबा आया था। माताजी को बोले, जटाजटाधारी सन्यासी, कि तुम्हारा घर में जो आएंगे वो देश दुनिया का मालिक स्वयं। इसीलिए उनका बात बचपन से ही वो कुछ बात बोलेगा, लेकिन उस बात को वैल्यू देना है, मान्यता देना है और बहुत बड़ा टिकी रहेगा। बहुत बड़ा सारा लड़का होगा तो माँ का ये मन में है कि बच्चा होते हुए भी उसका बात को मान के चलना चाहिए। तो जब हम लोग सब कोई जानते हैं, गंगा जी में स्नान करने से, डुबकी लगाने से सारी पाप धो जाता है। लेकिन उसी गंगा का फड़क्का के बाद बांग्लादेश जब घुसा, उसका नाम हो गया पद्मा। और उस पद्मा में स्नान करने से कुछ शुद्ध नहीं होता है, अभिशाप्त पद्मा है। तो पद्मा माई का प्रार्थना था कि 10 धरती पे आप आएंगे तो आप मेरा किनार लीला कीजिएगा, मेरा धरती पे पहला चरण धो देंगे हम आपका। यही प्रार्थना मंजूर हुआ था। देश दुनिया का मालिक कृपा करके उनको तथास्तु कर दिया। तो माँ को बोले, माँ अब हम लोग मामा घर से पिताजी का घर लौट रहा है, बीच पद्मा में हमको उतार देना। तो माँ बोली, वो कैसे संभव है, अपने बच्चा को अपने पानी में फेंक दें, डूब जाएगा इतने छोटे बच्चा। और फिर सन्यासी बोले, उनका बात को वैल्यू दीजिएगा, मूल्य दीजिएगा, तो क्या किया जाए। तब माँ जी को बोले, बाप माँ बेटा दोनों को उतार देना बीच पद्मा में। भरा पद्मा, भाद्र महीना, उतार दिए। दोनों का देखे कि एक हांटू पानी, डूबा नहीं बल्कि खिलखिलाने लगे, हंसने लगे और बड़ी खुशी से पानी के साथ खेलने लगे। और पूरा जो उथल पथल तरंगा था, जो झाड़ झंडा वर्षा हो रहा था, सब शांत हो गया, एकदम अस्थिर हो गया। थोड़ी देर खेलने के बाद बोले कि फिर माँ जी इधर आओ, बाकी पद्मा हम लोग पार होंगे। दोनों का एक हांटू पानी, क्या बात, बीच पद्मा में, पूरा डूबे नहीं कोई। आकाश से भगवान लोग पुष्प वृष्टि किया, हरी हरी आवाज उठने लगा। जो माझी मोल्ला देखा वो लोग धन्य धन्य हो गए भगवान का ये लीला देखते हुए। बच्चा भगवान अभी आए पिताजी का घर। यहाँ बहुत सारी लीला है। रोज स्नान करते थे पद्मा जी में। बहुत आदमी को लेके बैठते थे पद्मा जी किनार में, बहुत गपशप करते थे। उसके बाद जिस दिन निर्णय ले लिए कि हम अब नहीं रहेंगे बांग्लादेश में, हम चले जाएंगे झारखंड, वर्तमान झारखंड पहले संथाल परगना था, देवघर में चले जाएंगे। तो सब आदमी को ये बात नहीं कहा गया था, सिर्फ के आदमी भक्त लोग ही जानता था। और उन्होंने निर्णय लेने के बाद जब गाड़ी आ गया, गाड़ी में चढ़ेंगे, उस समय पद्मा जी को मालूम हो गया। पद्मा जी, गंगा जी, जितना प्राकृतिक जो कुछ है, सब सृष्टि करने वाला एक ही आदमी है। इसीलिए उनका नाम है कुल मालिक।
कुल का मालिक है। इस कौन कुल का? देव कुल का, जीव कुल का, प्रकृति कुल का, सब कुल का जो सृष्टि करने वाले हैं, वही है परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा। उस गुरु, गुरु का गुरु, सबका गुरु, देश दुनिया का मालिक से हम लोग को दीक्षा मिला। बहुत बड़ी भाग्य की बात है। तो पद्मा जी क्या किया? तुरंत बांध उन सब टोप के एकदम पार करके उनका घर पर पहुंच गए। ठाकुर जी गाड़ी में चढ़ने गए तो एक हांटू पानी पार होके लास्ट पा धो दिया पद्मा जी का पानी से। पद्मा जी बड़ी गंभीर हो गए, मतलब इतना गुस्सा अभिमान हुआ कि ठाकुर जी चले आए, मतलब हमरा जो है लीला कीर्तन कुछ संभव नहीं होगा उनका सेवा करना, इसीलिए हम अब नजदीक नहीं रहेंगे। ठाकुर जी का आश्रम से 4-5 किलोमीटर दूरी में अभी बहा रहा है। जो कोई अभी बांग्लादेश गए होंगे, आप लोग देख के आइए। ठाकुर जी का आश्रम के बगल में जो थी, अब वो 4-5 किलोमीटर दूरी से बहा रही है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आए देवघर। यहाँ आके बहुत सारे आदमी जुटा, भक्त लोग आया। ऐसा कोई नहीं, पंडित नहीं है जो ठाकुर जी को पास आके कुछ भी प्रश्न किया तो उसका सही जवाब मिला। बड़ी संतोष होके गदगद होके चले गए। ठाकुर जी थे कौन? इसका क्वालिफिकेशन नॉन मैट्रिक है। फिर भी पिताजी बोले एक दिन, तुम्हारा मैट्रिक परीक्षा का फीस दाखिल का पैसा तुम दोस्त को दे दिए? बोले उनका माँ बाप दोनों मर चुका है, मेरा तो माँ बाप जिंदा है। तो वो तो उसको इसीलिए हम दे दिए, वो फॉर्म फिलअप कर लिया। हम बिना फॉर्म फिलअप करके लौट आए, बिस्तरा बेडिंग लेके चले आए गांव में। तो उनका पिताजी बड़ी दुखित होके बोले, मन में बड़ी आशा था तुमको हम डॉक्टरी पढ़ाएंगे। बोले तुम्हारा मन में जब है तो हम जरूर पढ़ेंगे। बोले कैसे पढ़ोगे? मिनिमम मैट्रिक पास नहीं करने से तुमको एडमिशन का फॉर्म ही नहीं मिलता है। तो बोले मिलेगा, परम पिता का इच्छा होने से नहीं मिलता है फिर भी मिलेगा। बोला अच्छा दिखाओ तुम। बोले ठीक है, एडमिशन करके ही दिखाएंगे। ठाकुर जी गए, जब देखे कि फॉर्म दे रहा है एक अंग्रेज प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज में, ठाकुर जी भी लाइन में खड़ा हुए। जब उनका बारी आया तो बोले माध्यमिक पास करने का एडमिट मार्कशीट दिखाओ। तो बोले नहीं हम पास नहीं किए हैं। फिर भी जिन लोगों का आप फॉर्म दे रहा है उन लोगों के साथ मेरे को भी फॉर्म दे दीजिएगा, तो टेस्ट परीक्षा होगा, वो टेस्ट परीक्षा में हम टॉपर होंगे। एक नंबर में मेरा नाम नहीं रहने से हम एडमिशन नहीं लेंगे, ये मेरा वादा है। तो प्रिंसिपल घबरा गए, बोले तुम्हारा अपने पर इतना विश्वास? बोले हाँ ठीक है। अंग्रेज अमूल में कोई अगर चैलेंज करते तो उसको मौका दिया जाता था। बोले बगल में तुम खड़ा हो, सबका खत्म हो जाए फॉर्म देना, उसके बाद तुमको फॉर्म मिलेगा, हम तुमको टेस्ट लेंगे। बोले ठीक है। टेस्ट करने के लिए ले गए एक कक्ष में। वहाँ बोले साइन बोर्ड में हम एगो मैथमेटिक्स दे देते हैं, इसको तुम सॉल्यूशन करो, कितना तरीके से हम देखते हैं। तो ठाकुर जी उसको 5 प्रकार से सॉल्यूशन कर दिया। तो बोले हम तो 3 प्रकार जानते थे, तुम 5 प्रकार कैसे सीख लिया? कौन है तुम्हारा टीचर? कौन है गुरु? तो बोले हम तो एक बीज मंत्र सिर्फ रटते हैं। इस बीज मंत्र रटने से आदमी का कुछ जानकारी, सब कुछ जानकारी हो जाता है। वही है मेरा गुरु, मेरा बीज मंत्र। ये जन्म लेने के पहले से हम जपते आया है। उस धाम से हम आ रहा है। तो प्रिंसिपल उतना समझे नहीं। बोले तुम कुछ भी बोल रहा है हम तो समझ नहीं रहा है, फिर भी तुम सही रूप में 5 प्रकार से कैसे सॉल्यूशन कर दिए मैथमेटिक्स का, जो हम स्वयं नहीं जानते थे।
हम तीनों प्रकार जानते थे। तुम फॉर्म ले जाओ आराम से, फॉर्म फिलअप करो, एग्ज़ाम में बैठो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सर मेरा नाम 1 नंबर में ना रहे, तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, मेरा वादा। चले गए। जब रिज़ल्ट निकला तो देखे 1 के नंबर में ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती का नाम। ठाकुर जी आके एडमिशन लिया मेडिकल कॉलेज में, ग्रे स्ट्रीट में, नेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, एलोपैथ। एलोपैथ एडमिशन चल रहा है और परीक्षा दे रहा है एक-एक पार्ट का। उसी समय से शुरू कर दिए होम्योपैथ चिकित्सा, आयुर्वेद का आविष्कार, नया-नया दवा और धन्वंतरी बोल के उसका नाम इतना ख्याति, सुख्याति बढ़ गया चारी तरफ, इतना गुडविल, सब कोई जानता था कि वो डॉक्टर को बुलाएँगे ना, तो मरा हुआ आदमी भी उसको ज़िंदा करके ही लौटेंगे। इसीलिए उसका फ़ीस उसी ज़माने में ₹1000 देने से भी कोई हानि नहीं। पालकी भेज देना, घोड़ा भेज देना उसको लाने के लिए। तो बड़ा-बड़ा डॉक्टर लोग घबरा गए कि ऐसा कौन स्टूडेंट डॉक्टर है, वो अभी तो पास ही नहीं किया। अगर पास कर ले, तो हम लोगों का रोटी-रोज़गार सब खत्म हो जाएगा। कलकत्ता में हम लोग एफआरसीएस लंदन करके बेकार बैठे हुए हैं, इतना खर्चा करके। ये एक लड़का हम लोग को सब खा जाएगा। तो इसका अगेंस्ट में हम लोग को यूनाइटेड होना होगा, नारा लगाना होगा। बहुत बड़ा मंच बैठाया, भाषण दे चल रहा है। ठाकुर जी का नज़र में आया कि हमरा खिलाफ वो लोग यूनाइटेड हो रहा है, पास किया हुआ डॉक्टर लोग बहुत बड़ा-बड़ा डिग्रीधारी। तो स्वयं पहुँच गए उसी मंच पर और भाषण देने लगे। बोले, "हम ही हैं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। हम सही रूप में कोई डिग्री निर्धारी नहीं है, अभी तक पास नहीं किया है, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं। फिर भी ये भी सही है कि भगवान का नाम लेते हुए हम जो दवा देते हैं उसी से बीमारी ठीक हो जाता है। आदमी को कपार देखने से हमको मालूम हो जाता है इस बीमारी का क्या दवा होना चाहिए। और इतना पास किया हुआ बड़ा-बड़ा डिग्रीधारी डॉक्टर लोगों इसीलिए गुस्सा रहा है, हमरे खिलाफ ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। हम वचन दे रहे हैं सबका समक्ष, आज से हम डॉक्टरी प्रैक्टिस छोड़ देंगे, कभी और प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? डॉक्टरी तो छोड़ दिया। বলে, "মনটা দুষ্ট হলেই জানিস ব্যাধি রাথাল হয়, ওইটাকে তুই এড়িয়ে চলিস করবি ব্যাধি জয়।" मतलब मन से सब कुछ, मन से मुक्ति, मन से बद्ध, मन से रोग, बीमारी कुछ भी, पहले मन खराब होता है, उसके बाद बीमारी का पैदा होता है। तो मन को अगर अच्छा कर देते हैं, तो इसके लिए त्राण करेगा, मन को अच्छा करेगा कौन? मंतोर। इसीलिए मंतोर देंगे, दीक्षा देंगे, कीर्तन में सबको मतवारा करेंगे, भगवान का नाम ले ले सब कोई, सबका मन अच्छा रहे, तो सब बीमारी, रोग बीमारी से बच जाएगा। मरा हुआ आदमी को भी छू लेने से आदमी बच जाता है। ठाकुर जी ने एगो नामधन हॉस्पिटल खोला और नामधन हॉस्पिटल 32 बेड का कुष्ठिया में। कुष्ठिया शहर में जब 32 बेड का नामधन हॉस्पिटल खोला, तो वहाँ कोई डॉक्टर ना रहे, ना नर्स है, ना दवा है, ना कुछ है। तो इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, सब कैसे ज़िंदा हो जाता है? ना तो गुरु भाई लोगों का काम है कि तुम लोग सरकारी, बेसरकारी हॉस्पिटल का बाहर घूमते रहो। कोई मर गया, डेथ सर्टिफ़िकेट दे दिया डॉक्टर कम उम्र वाले, उसका शरीर ठीक है, तो उसको पकड़ के ले आओ डेड बॉडी को। और तुम लोग पकड़ के नाम करते रहो। 4-5 आदमी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक उसका स्पंदन, स्पिरिट, हार्ट बीट फिर से शुरू हो जाता है। फिर साँस लेने लगता है। तब उठा के बैठा के अच्छा से खाना-पीना खिला के पिला के उसको पैदल चला दिया और भेज दिया घर, मरा हुआ आदमी को। यही सबसे पृथ्वी का आज तक का इतिहास में कहीं नहीं सुने हैं, ना देखे हैं।
जो ठाकुर जी ने करके दिखाया है कि नाम का क्या महत्व है, नाम कितना क्षमतावान है, नाम का कितना पावर है। जो ये सर्वश्रेष्ठ नाम है, बीज मंत्र है। ये सिर्फ मुंह का नहीं बल्कि काम का है। साधारण आदमी का जो कुछ छोटा बीमारी होता है, पकड़ के नाम कर देता है तो ठीक हो जाता है। किसी का कुछ हुआ तो सस्ता है नहीं, पानी में थोड़ा सा अंगुली देके उसका पानी में सस्ता पानी पिला दिए, वो ठीक हो गया। तो मरा हुआ आदमी को छू देने से 2-4 दिन नाम करने से वो जिंदा हो उठता है। इस नाम में है क्या? इसको संजीवनी कहता है, इसको सुधा कहलाता है, इसको अमृत कहलाता है। हम लोगों को मिला श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ बीज मंत्र। और क्या चाहिए इस धरती पे ईश्वर प्राप्ति के लिए? श्रेष्ठ चीज हम लोग का लाइफ का, सबका जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य है, ईश्वर प्राप्ति। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो चाहिए, 3 चीज चाहिए। श्रेष्ठ जन्म, मानव जन्म चाहिए। दूसरा, श्रेष्ठ गुरु का दीक्षा लेना चाहिए, जुग पुरुषोत्तम का। और तीसरा है कि श्रेष्ठ बीज मंत्र जपते जपते भगवान को प्राप्त करने का प्रयास होनी चाहिए। प्रेम के साथ नाम जपते रहो और प्रयास रखो ईश्वर प्राप्त करने का। इसी जन्म में तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा। प्रवृत्ति हम लोगों को खींच के पकड़ के रखता है। जो ईश्वर मुखी होता है तो प्रवृत्ति अपने आप दूर हट जाता है। तो प्रवृत्ति को हटाने के लिए आपको दूसरा कुछ प्रयास का ज़रूरत है नहीं। जो लाइट के पास जाता है उसका लाइफ का आधार अंधकार दूर हो जाता है। तो हम लोग सब कोई भगवान का सृष्टि है और भगवान से मिलने का उद्देश्य है। तो भगवान का बात सुनना, भगवान के ओर चलना, भगवान का ध्यान करना, भगवान को याद करना, सोचना, रोते रहना। जो बीज मंत्र मिला इतने ही काम है और कुछ काम है नहीं। एक दिन आचार्य देव शिष्य बरदा ने बोला कि हम लोग का जीवन का उद्देश्य क्या है जानते हो? हम लोग क्या काम है हम लोग का इस धरती पे जो हम लोग आए हैं? फिर क्या काम करने के लिए आए हैं और कौन सी करके फिर लौटना है? तो शिशि बरदा बड़ी हँसने लगे। उसके बाद एक बात में बोलिएगा, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएँगे। चले, हर हमेशा नाम रटते रहना, जपते रहना। सिर्फ़ नाम करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। याद रहेगा? हाँ, रहेगा। तो फिर एक दिन बोले